तो तहव्वुर राणा का अब हिसाब होगा, अब इंसाफ मिलेगा 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों को, क्योंकि उसे अब अमेरिका से वापस लाया जा रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा को आज स्पेशल फ्लाइट से भारत लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की स्पेशल टीम उसे अमेरिका से लेकर रवाना हो चुकी है। दिल्ली लाए जाने के बाद एनआईए उसे अपनी कस्टडी में रखेगी। साल 2009 में एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। एनआईए दफ्तर के बाहर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लॉस एंजलिस जेल में वो बंद था। राणा को भारत लाने से पहले भारत में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। अमित शाह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल की बैठक हुई है। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा। देखिए, किसी भी वक्त अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। परसों ही हमने आपको जानकारी दी थी कि पूरी प्रक्रिया का पालन कर लिया गया है। अर्जी मिल गई थी अमेरिका से इसे भारत प्रत्यर्पित करने की, और जो अर्जी लगाई गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, उसे अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस याचिका पर इसने दलील दी थी कि इसे पार्किंसन बीमारी है और यदि इसे भारत को प्रत्यर्पित किया जाता है तो वहां पर इसे प्रताड़ित किया जाएगा। उस याचिका को खारिज किया गया और फिर उसके बाद रास्ता साफ हो गया इसको भारत लाने का। एनआईए की टीम अमेरिका से इसे स्पेशल विमान में लेकर वहां से उड़ान भर चुकी है और किसी भी वक्त अब ये भारत लाया जा सकता है। उससे पहले एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अब आईबीसी 24 न्यूज रूम का। हितेश व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हितेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है तहव्वुर राणा का भारत लाना, क्योंकि हमने देखा है कि लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी कि इसे सरेंडर कराया जा सके, भारत को प्रत्यर्पित किया जा सके, लेकिन अब जाकर के तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। डिप्लोमेसी के लिहाज से भी और 26/11 मुंबई हमलों के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल आकांक्षा, इसे भारत की कूटनीतिक विजय के रूप में भी कहा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि 17 साल का लंबा इंतजार था आकांक्षा। 17 साल पहले जब 26/11 का वो हमला हुआ, जो देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है, उसके जख्म आज भी हरे हैं। तो 17 साल का लंबा इंतजार था और उसके बाद अब जाकर उसका जो मूल, जिसको मास्टरमाइंड कहते हैं, वो अब भारत आ रहा है। तो ये बड़ी जीत के रूप में है। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी हुई। अभी देखिए, हाल ही में जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी, वहां पर राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप, और दोनों के बीच कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण विषय था। और उसी बातचीत के दौरान ये मांग रखी गई कि तहव्वुर राणा जो यहाँ पर है उसे प्रत्यर्पित किया जाए, क्योंकि उससे बातचीत के जरिए और भी कई आगे राज खुल सकते हैं। तो तब वहां पर दोनों ने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि हम अब प्रत्यर्पण को तैयार हैं, यानी कि अब भारत लाया जाएगा। अब एनआईए जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद एनआईए अपनी कस्टडी में लेंगे और उसके बाद आगे की पूछताछ भी होगी। अब चूंकि इसको अगर थोड़ा सा पीछे भी जाएं, चूंकि मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है, तो डेविड कोलमैन हेडली, जो कि एक और मुख्य मास्टरमाइंड था, उसकी मदद करने का आरोप था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ थे, और उसके अलावा जो आतंकी संगठन था उससे भी उनका सीधा जुड़ाव था। और यही वजह है कि अलग अलग पूछताछ में यहाँ से तमाम सबूत जो हैं उस वक्त अमेरिकी एजेंसियों को दिए गए थे, क्योंकि अमेरिका में 2009 में इसे गिरफ्तार किया गया था। सारे सबूत यहाँ से दिए गए। उसके बाद अमेरिका की लोअर कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात वहाँ पर तय हुआ और वहाँ पर फैसला दिया गया कि जो आरोप लगाए गए हैं भारतीय एजेंसियों की तरफ से 26/11 के को लेकर, वो सारे सही हैं और वहाँ पर उसे आरोपी बनाया गया था। अब जब प्रत्यर्पण हो रहा है तो जाहिर तौर पर ये बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। हितेश, एक बड़ा सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि जब इसे प्रत्यर्पित किया गया है तो क्या कुछ पॉलिसी होगी, क्या गाइडलाइन होगी, क्योंकि इसे गिरफ्तार एफबीआई ने किया था और हमने देखा है कि कसाब को फांसी की सजा दी गई थी, तमाम 9 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन अब ये भी मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, ये भी आरोपी है। तो क्या भारत में इसे भी फांसी दी जा सकती है, या फिर एफबीआई ने गिरफ्तार किया था, अमेरिकी कोर्ट ने वहां पर भी ये आरोपी बनाया गया है, वहां पर कभी ये दोषी है, तो क्या इसको लेकर के भी पेच फंस सकता है? देखिए, ये कुछ पेच तो वाकई में हैं, चूंकि जिस बात को प्रत्यर्पण को लेकर, उस प्रत्यर्पण के खिलाफ एक याचिका तहव्वुर राणा की तरफ से वहां पर लगाई गई थी कि अगर प्रत्यर्पण हो जाता है तो यहां पर लाकर उससे प्रताड़ित किया जा सकता है, उससे कोई बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खारिज भी कर दिया गया। तो याचिका जो लगाई गई थी उसे खारिज किया गया था, यानी कि जो प्रत्यर्पण के तमाम नियम हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया गया अब तक। अब यहाँ पर आएगी एनआईए की टीम, अपने स्तर पर इसमें बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी जाहिर तौर पर, चूंकि मास्टरमाइंड है और सबसे बड़ा ये हमला था, सीधे सीधे भारत की अस्मिता के ऊपर हमला था और सबसे बड़ा आतंकी हमले के रूप में से देखा जाता है और सीधे सीधे सबूत जो है वो उसके खिलाफ हैं।
तो उस आधार पर अब यहाँ पर जितनी जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो कड़ी सजा दिलाने की कोशिश भी एनआईए की यहाँ पर होगी, और यही वजह है कि यहाँ पर लाने के बाद अपने नए सिरे से पूछताछ का सिलसिला भी उससे शुरू होगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा के तरफ को लेकर एनआईए इस सिलसिले में अपनी बात रख सकती है। बिल्कुल, अब माना जा रहा है हितेश जी की दोपहर तक ये भारत पहुंच जाएगा। एनआईए दफ्तर में भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। कल एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे भारत लाया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे न्यायिक प्रक्रिया में, पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे समीकरण समझाने के लिए हितेश जी।